Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक सिस्टम प्रोसेस यूजिंग टॉप कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हम अपने RHL 8 सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि टॉप कमांड क्या होती है। टॉप कमांड used to display all the running and real active time process in order list और update it regularly। जो भी आपको रनिंग स्टेट पे और रियल टाइम पे जितने भी आपके सिस्टम में प्रोसेस चल रहे हैं उनको आपको चेक करना है, तो आप उसके लिए टॉप कमांड यूज करेंगे। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि PS कमांड से आप अपने सभी प्रोसेस को चेक कर सकते हो, बट वो रियल टाइम के प्रोसेस को आपको चेक नहीं करवाता है। ओके तो रियल टाइम के प्रोसेस को चेक करने के लिए आपको टॉप कमांड यूज करनी होती है, जिसमें आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे सीपीयू यूजेस कितना है, मेमोरी यूजेस, स्वैप मेमोरी, कैशे मेमोरी, बफर साइज, हर प्रोसेस की पीआईडी, यूजर कौन चला रहा है, कमांड क्या चला रहा है, या मच मोर इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं अपने टॉप कमांड की हेल्प से। ओके तो आप सीपी यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी अपने प्रोसेस को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस ज्यादा सीपी यूटिलाइजेशन ले रहे हैं। और अगर आपको रनिंग स्टेट में ही अपने प्रोसेस की नाइस वैल्यू को चेंज करना है तो आप वो भी टॉप कमांड की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आप टॉप कमांड को यूज करेंगे। तो टॉप कमांड को रन करने के लिए आपको सिंपली जिस भी यूजर पे आप लॉगिन है तो उस पे आपको टॉप लिखना है और एंटर करेंगे तो आपकी जो टॉप कमांड है वो स्टार्ट हो जाएगी। लाइक के जैसे आप विंडो में टास्क मैनेजर खोलते हैं तो वहां पर प्रोसेस में आपको सारी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन रहती है, तो सेम लाइक दैट लिनक्स में आपके जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको टॉप कमांड से विजिबल हो जाती है। तो देखिए यहाँ आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पहले बता देता हूं। तो जो ये फर्स्ट लाइन आ रही है आपको टॉप, और यहां तक देखिए आपका जो फर्स्ट लाइन आ रही है ये आपको आपके सिस्टम का अप टाइम की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे आप अप टाइम कमांड चलाते हैं तो जो इंफॉर्मेशन आपको रिसीव्ड होती है वही इंफॉर्मेशन आपको यहां से रिसीव्ड हो रही है। तो अप टाइम में आपको जैसे पता चलता है कि आपका सिस्टम कितने टाइम से अप है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके सिस्टम कितने टाइम से अप है। ओके कितने यूजर ने उसको लॉगिन कर रखा है और आपके सिस्टम पे लोड एवरेज कितना पड़ रहा है। और ये लोड एवरेज जो काउंट होता है वो काउंट होता है, जो फर्स्ट है वो डिफाइन करता है कि बिफोर 5 मिनट की 5 मिनट पहले सिस्टम का आपका लोड क्या है, फिर उसके 15 मिनट का, देन उसके बाद ये आपका 5 मिनट पहले का है, फिर आपके 10 मिनट का, देन उसके 15 मिनट का गैप में जो आपके सीपीयू के ऊपर लोडेड आ रहा है एवरेज, उसको डिफाइन कर रहा है ये। क्लियर? ओके यही आउटपुट अगर आप कमांड रन करेंगे अप टाइम तो सेम आउटपुट आपको शो होएगा। देन आपको सेकंड लाइन में दिखा रहा है कि आपके कितने टास्क रन हो रहे हैं। आप रूट यूजर से लॉगिन है और आपके सिस्टम में 231 टोटल प्रोसेस चल रहे हैं, जिसमें से 3 रनिंग है, 228 आपके स्लीपिंग स्टेट पे हैं, 0 स्टॉप स्टेट पर है और 0 ही ज़ॉम्बी प्रोसेस है। तो इस तरह से आप अपने प्रोसेस की स्टेटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोसेस स्टॉप में है, कौन से स्लीप में है, कौन से रनिंग में है, कौन से ज़ॉम्बी में है। तो आप इजिली उनके नंबर चेक कर सकते हैं। क्लियर? देन यहाँ आपको आपके सीपीयू की स्टेटिस्टिक शो होती है। सीपीयू की स्टेटिस्टिक शो हो रही है कि आपके सीपीयू के ऊपर कैसे लोड शो हो रहा है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। जो पहली वैल्यू है ये आपके जितने यूजर हैं उनकी यूजर के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूजेज हो रही है। तो ये यूएस का मतलब होता है
कि यूजर डिफाइंड। देन आपके सिस्टम प्रोसेस जो होते हैं, ये सिस का मतलब है सिस्टम प्रोसेस, ये सिस्टम की प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितनी सीपीयू लोड आपके सीपीयू पे पड़ रही है उसकी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। देन आपके नाइस वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। देन कितने आइडियल प्रोसेस यूज हो रहे हैं, कितने वेटिंग में हैं, और HI का मतलब होता है हार्डवेयर इंटरप्शन और सॉफ्टवेयर इंटरप्शन। आपके हार्डवेयर से रिलेटेड कितने प्रोसेस हैं वो सीपीयू पे कितना लोड दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कितने इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है। देन ST डिफाइन फॉर वर्चुअलाइजेशन। अगर आप कोई वर्चुअलाइजेशन सर्वर यूज करें, जैसे हाइपरवाइजर के में आपने कोई VM क्रिएट कर रखी है, तो वो आपके सीपीयू के ऊपर कितना लोड दे रही है, तो वो यहाँ डिफाइन करता है। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि अप टाइम कितने टास्क हो रहे हैं, सीपीयू पे कितनी परसेंटेज लोड पड़ रही है। देन मेमोरी यूजेज, जो ये फर्स्ट कॉलम है मेमोरी का, ये आपकी फिजिकल मेमोरी को डिफाइन करता है। जैसे आपकी टोटल फिजिकल मेमोरी 2 GB की है, उसमें से कितनी फ्री है, कितनी यूज हो रही है, और कितनी कैशे बफर में यूज हो रही है। और सेकंड जो होती है ये आपकी स्वैप मेमोरी होती है, कितनी आपकी टोटल स्वैप मेमोरी है, कितनी फ्री पड़ी है, कितनी यूज हो रही है, और टोटल अवेलेबल मेमोरी कितनी बची हुई है। तो इस तरह से आप अपनी मेमोरी की भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्लियर? नीचे जो ये डिफाइन कर रहा है आपको कॉलम वाइज प्रोसेस की इंफॉर्मेशन गैदर दे रहा है। चलिए मैं इसको भी थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। तो सबसे पहले PID का मतलब होता है प्रोसेस ID। अगर आप कोई भी प्रोसेस रन करते हैं तो उसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम प्रोसेस ID बोलते हैं। तो हर एक प्रोसेस की अपनी एक ID होती है जिससे हम डिफाइन करते हैं। देन यूजर की किस प्रोसेस को कौन सा यूजर उसको रन कर रहा है, तो उसके यूजर को नेम को डिफाइन करेगा। देन PR का मतलब होता है प्रायोरिटी, कि उस प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी सेट की हुई है वो आपको विजिबल हो रही है, जो कि आपकी 0 से 20 तक रहती है ये। और देन आपके प्रोसेस की नाइस वैल्यू क्या है? नाइस वैल्यू डिफॉल्ट जो होती है वो 0 होती है, और -20 से लेकर +19 तक आपकी नाइस वैल्यू रहती है। और 19 +19 जो होती है वो सबसे लोअर प्रायोरिटी होती है नाइस वैल्यू की, और -20 जो होती है वो सबसे हाई प्रायोरिटी मानी जाती है। क्लियर? वाइट का मतलब होता है कि आपकी वर्चुअल मेमोरी कितनी असाइंड हो रखी है प्रोसेस के ऊपर। देन रेजिडेंट मेमोरी कितनी यूज हो रही है। देन शेयर्ड मेमोरी कितनी यूज हो रही है। देन उसके बाद आपके प्रोसेस की स्टैटिस्टिक्स को शो कर रहा है कि वो स्लीप स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, या कोई अदर प्रोसेस स्टेट में है। देन CPU परसेंटेज उसके ऊपर कितना पड़ रहा है, मेमोरी परसेंटेज उसके ऊपर कितना यूज हो रहा है, कितने टाइमिंग पे वो प्रोसेस रन हुआ था, और वो क्या कमांड यूज हो रही है प्रोसेस के लिए, कि आपने जो प्रोसेस चलाया था उसके पीछे क्या कमांड यूज करी थी, वो कमांड को डिफाइन कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस सारी इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है आपको टॉप कमांड से। क्लियर? तो चलिए अब मैं इसमें थोड़े आपको शॉर्टकट बता देता हूं, जिन शॉर्टकट को यूज करके आप इजीली टॉप कमांड को और अच्छे से यूज कर पाएंगे। जैसे कि आपको Q प्रेस करते हैं तो आप टॉप कमांड से बाहर आ जाएंगे, और आपको आप रूट यूजर पे और आपको किसी पर्टिकुलर यूजर की टॉप कमांड को रन करना है, तो आप रन करेंगे टॉप -U। चलिए जैसे मैंने करुण यूजर की प्रोसेस सारी चेक करनी है, तो देखिए या करुण यूजर की जितनी भी प्रोसेस होंगी वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएगी। ऊपर का आउटपुट ऑलवेज सेम आएगा, नीचे की जो प्रोसेस आईडी होंगी, जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे वो आपको शो हो जाएंगे एज ए यूजर वाइज। अगर आप कोई भी यूजर डिफाइन नहीं करते हैं तो जो भी आपका करंट यूजर होगा उसके अकॉर्डिंग वो टॉप कमांड रन कर देगा। जैसे मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं और मैंने कोई यूजर डिफाइन नहीं किया, तो ये रूट यूजर को रन करेगा, प्लस आपके जितने भी और यूजर होंगे उनकी भी वो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। क्लियर? अगर आपको कलर वाइज चेक करना है कि इसकी जो हाईलाइट करने हैं प्रोसेस को, तो आप जेड करेंगे तो ये हर एक प्रोसेस को हाईलाइट कर देगा कलर के अकॉर्डिंग, जिससे आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा। अगर आप जेड वापस कर देंगे तो कलर हट जाएगा। देन अगर आपको देखिए जैसे आपकी कमांड की
फॉर्म दिखा रहा है। अगर आपको फुल फॉर्म में कमांड की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सी प्रेस करेंगे तो आपको फुल पाथ के साथ आपकी कमांड की इंफॉर्मेशन आपको गैदर होने लग जाएगी। क्लियर? और सी अगर वापस से दबा देंगे तो वापस से आपकी वो शॉर्ट फॉर्म में आपको शो होने लग जाएगी कमांड। क्लियर? देन अगर आपको जैसे देखिए आपकी जो टॉप कमांड है हर 3 सेकंड के अंदर रिफ्रेश हो रही है। अगर आपको मैन्युअली रिफ्रेश करनी या तो आप स्पेस दबाते रहें या फिर एंटर दबाएंगे तो वो मैन्युअली रिफ्रेश होता रहेगा। क्लियर? अदरवाइज वो हर 3 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश लेता है। और अगर आपको किसी प्रोसेस को किल करना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी कमांड को किल करने के लिए आपको किल के साथ उसका सिग्नल बताना पड़ता था और उसकी प्रोसेस आईडी बतानी पड़ती थी तो आप किल कर सकते थे। अगर आप ऑलरेडी टॉप कमांड को रन कर रहे हो और आपको किसी प्रोसेस को किल करना है तो आपको टॉप कमांड की रनिंग स्टेट में भी आप किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको कर देता हूं और यहां से हम टॉप यूजर करून की प्रोसेस निकालते हैं और देखिए जैसे मुझे जो एक पिंग प्रोसेस चल रहा है 11469 इसको मुझे किल करना है। तो किल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली के प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आपने के प्रेस किया तो आपसे ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि सिग्नल और उसकी प्रोसेस आईडी आप बताइए। तो जैसे मैंने प्रोसेस आईडी यहां बता दी 11469 और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देन वो इस प्रोसेस आईडी को किस सिग्नल से आप इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट 15 सिग्नल को उठाता है जो कि टर्मिनेट करता है। अगर आपको फुल्ली कर्नल बेस से ही किल करना है इसको तो आप 9 सिग्नल देंगे तो ये इमीडिएटली आपका जो प्रोसेस जो है वो किल हो जाएगा। तो देखिए आपका वो जो प्रोसेस था वो किल हो चुका है। तो आपको टॉप कमांड को स्टॉप करने की भी जरूरत नहीं है, आप टॉप कमांड को रनिंग कंडीशन में भी किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूं और हम रूट से टॉप कमांड को रन करते हैं। अभी जैसे आपको ये चेक करना है कि कौन से प्रोसेस मेरा सबसे ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा है तो उसके लिए आप शिफ्ट पी प्रेस कर देंगे तो जो भी प्रोसेस आपका सबसे ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा होगा वो आपको हाईलाइट होने लग जाएगा सबसे ऊपर। तो देखिए जो मेरा जीनोम शेल है वो सबसे ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपको रनिंग स्टेट में ही टॉप कमांड में ही किसी प्रोसेस का नाइस वैल्यू को चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरा एक प्रोसेस चल रहा है 11710 और इसकी मुझे नाइस वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब डिफॉल्ट स्टेट पे है। मुझे इसका नाइस वैल्यू चेंज करना है तो नाइस वैल्यू चेंज करने के लिए आप शॉर्टकट यूज करेंगे या की दबाएंगे आर। जैसे ही आपने आर प्रेस किया तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस प्रोसेस आईडी की आपको रिनाइज करना है। 11710 मैंने पीआईडी बताया और अब ये पूछ रहा है कि आपको उसकी रिनाइज वैल्यू कितनी देनी है। जैसे मैंने लिख दिया -20। तो देखिए जो 11710 था उसकी रिनाइज वैल्यू क्या हो गई, -20। -20 का मतलब है इसको हाई प्रायोरिटी मिल गई है और ये हाई प्रायोरिटी के साथ आपका प्रोसेस रन करेगा। तो इस तरह से आप रनिंग कंडीशन में भी नाइस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चलिए जैसे मुझे इसको वापस से डिफॉल्ट स्टेट में लाना है तो मैं दोबारा से आर प्रेस करूंगा, 11710 प्रेस करें, पीआईडी बताएंगे, देन मैं यहाँ 0 वैल्यू बता देता हूं। तो देखिए वापिस से वो डिफॉल्ट स्टेट पे आ चुका है। तो इस तरह से आप इजिली रिनाइज कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस की नाइस वैल्यू को। क्लियर? और अगर आपको टॉगल लोड टास्क मेमोरी की इंफॉर्मेशन करनी है, जैसे अभी देखिए मेमोरी की परसेंटेज दिखा रहा है, अगर आपको टॉगल वो में देखना है तो आप LTM करेंगे तो देखिए आपको टॉगल वे में शो हो रहा है और आपको एक ग्राफिकल वे में इजिली शो होने लग गया है आपको इंफॉर्मेशन। क्लियर? और अगर आपको चेक करने है कि कितने आइडियल प्रोसेस मेरे रन हो रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपली आई प्रेस कीजिए तो ये आपके जो प्रोसेस हैं ये आपके आइडियल स्टेट के प्रोसेस हैं। क्लियर? और वापिस से आई प्रेस करेंगे तो आपके सारे प्रोसेस आपको शो होने लग जाएंगे। और
यहाँ देखिए आपके मेन्यू बार में कुछ डिफॉल्ट मेन्यू सेट हैं। अगर आप चाहते हैं कि और कोई मेन्यू आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी मेन्यू होते हैं उनको चेक करने के लिए आप की यूज करेंगे एफ। तो यहाँ देखिए आपके जितने भी फील्ड है वो सारे के सारे फील्ड आपको यहाँ शो होने लग गए हैं। तो जिनके आगे स्टार है वो आपके डिफॉल्ट सेट हो रखे हैं। अगर आपको कोई नया सेट करना है तो जैसे मुझे सेट करना है, सपोज करो पीपीआईडी ही सेट करना है, तो उसको सिलेक्ट करके मैं स्टार दबा दूंगा तो वो आपका सेट हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने एस्केप किया तो देखिए लास्ट में आपको पीपीआईडी भी शो होने लग गया। पीपीआईडी मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी आपको यहाँ विजिबल होने लग गई है। अगर आपको इसको हटाना है तो आप एफ प्रेस करेंगे और अगेन यहां से आप उसको हटा भी सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप एस सेट करके, जैसे देखिए मैंने सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि ये सेकंड नंबर पे मेरा शो होना चाहिए, तो आप लेफ्ट एरो की को यूज करके इसको ऊपर अप की से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन आप जैसे ही एंटर करेंगे और स्केप करेंगे तो अब आपको पेरेंट प्रोसेस आईडी जो है वो सेकंड नंबर पे शो होने लगी है। तो इस तरह से आप मेनू को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप टॉप कमांड को यूज करेंगे अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।